जय हिंद दोस्तों। आपके पास अगर जन धन खाता है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। देखिए, जन धन खाता को लेकर बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह की गलतफहमियां हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो बीमा होता है, जो 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, उसके लिए प्रीमियम भरना होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साल में 330 रुपया प्रीमियम देना पड़ता है, किसी को लगता है 436 रुपया देना पड़ता है, किसी को लगता है 20 रुपया देना पड़ता है। ये सब अलग अलग तरह का प्लान है। आज आपको बताऊंगा कि आपके पास जनधन खाता है तो आपको फ्री में कौन कौन सी सुविधा मिल सकती है और पैसे देकर कौन कौन सा सुविधा ले सकते हैं, और जनधन खाता किन के लिए है। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूं, आपके पास जनधन खाता है तो वह 0 बैलेंस अकाउंट है, ये सभी को पता है। उसके बाद आप जान लीजिए बीमा कवर के बारे में। तो बीमा कवर जो होता है, एक्सीडेंटल बीमा कवर, वो 2 लाख रुपया, मतलब 2018 से पहले जिन लोगों का खाता है उन्हें 1 लाख रुपया का मिलता है, और 2018 के बाद जिन लोगों का खाता है उनको 2 लाख रुपया का बीमा कवर मिलता है। जो दुर्घटना बीमा होता है, एक्सीडेंटल बीमा होता है, वो किस पर होता है? आपको अगर रुपे कार्ड मिला हुआ है, जिसे एटीएम कार्ड कहते हैं, तो इसमें रुपे कार्ड ही मिलता है। तो एटीएम कार्ड आपके पास है रुपे जनधन खाता का, तो उस पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रीमियम, कोई भी चार्ज आपके खाते से नहीं काटे जाते हैं। वो अगर खाते धारक की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, किसी प्रकार की दुर्घटना में, तो उसके नॉमिनी को, उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपया क्लेम के तौर पर मिल जाता है। अब इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त भी है। शर्त यह है कि जो कार्ड आपके पास है, रुपए कार्ड, वो 90 दिन के अंदर में एक बार यूज हुआ रहना होना चाहिए। ये नहीं कि खाता धारक कार्ड लेके घर पे रखे हुआ है और खाता धारक का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो उसको मिल जाएगा, उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए यही शर्त है कि 90 दिन में एक बार कम से कम आपका कार्ड इस्तेमाल होना चाहिए। चाहे वो कहीं आपने कार्ड इस्तेमाल किया हो, चाहे एटीएम से पैसा निकाला हो, चाहे यूपीआई से अगर आपका अटैच है तो यूपीआई से अगर लेन देन कर रहा है तो वो भी मान्य होगा, या फिर उस कार्ड से आपने शॉपिंग किया हो, उस कार्ड के द्वारा ऑनलाइन कहीं पेमेंट किया हो, कुछ भी एक बार ट्रांजेक्शन आपका उस कार्ड से 90 दिन के अंदर रहना चाहिए, तभी जाकर इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा 330 रुपया साल का कटता है, किसी का 436 रुपया कटता है, किसी का 20 रुपया कटता है। ये क्या है? तो आपको बता दूं, ये अलग अलग तरह का बीमा प्लान है जो अपना स्वेच्छा से आप ले सकते हैं। जब खाता आप खुलवाए होंगे तो उस समय आपसे फॉर्मेट भरवाया जाता है बीमा का। अगर आप प्लान नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ले रखा है उनका 436 रुपया वाला ले रखा है, या 330 रुपया वाला ले रखा है, या आपको बता दूं 20 रुपया वाला ले रखा है, तो उनका प्रीमियम कटता है। जो अलग से बीमा चलता है वो भी 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा होता है और 30,000 का जीवन बीमा होता है। मतलब उस व्यक्ति का नॉर्मल डेथ होने पर भी उसके नॉमिनी को 30,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें एक्सीडेंट से ना भी हो, नॉर्मल भी हो तो 30,000 रुपया दिया जाएगा, और एक्सीडेंट पे 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और व्यक्ति जो खाता धारक है और किसी प्रकार से अपंग हो जाता है, मतलब कि दुर्घटना में वो अपंग हो जाता है, जिसे दिव्यांग बोला जाता है, उस स्थिति में भी जीवित रहते हुए भी 1 लाख रुपया का एक्सीडेंटल बीमा का क्लेम दिया जाता है। अब आपको बताता हूं कि जनधन खाता में कितना लेन देन कर सकते हैं। इसको लेकर भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों के बीच। तो जनधन खाता आपके पास है और आपकी उम्र 14 साल से कम है तो आप 1 लाख रुपया ही साल में अपने खाता पे जमा कर सकते हैं। अगर 14 साल से कम उम्र है तो 1 लाख रुपया तक ही कैश उसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 14 साल से ऊपर का है वो 2.5 लाख रुपया तक कैश जमा कर सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप 10 लाख रुपया तक भी कर सकते हैं। इसके अलावा निकासी का भी इसमें सीमा है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, निकासी का मतलब पैसा निकालने का भी सीमा है। आप महीने में 4 बार ही इस खाता से पैसा निकाल सकते हैं। अगर 5वां बार आप पैसा निकालते हैं, या तो आपसे चार्ज काटा जाएगा, या फिर अधिक पैसा निकालते नियम से अधिक, तो आपका खाता फ्रीज भी किया जा सकता है और आपसे कारण भी पूछा जा सकता है। तो 4 बार निकालने का नियम है, ये समझ लीजिए। 5वां बार पैसा निकालते हैं, चाहे जितना निकाल रहा है उस पर आपसे चार्ज भी लिया जा सकता है किसी बैंक के द्वारा, और कोई बैंक आपका खाता पर रोक भी लगा देगा, अस्थायी हो रोक देगा। इसीलिए जनधन खाता है तो इन सभी चीजों को आप फॉलो जरूर करें। आपका जो प्रीमियम कटता है, जो जनधन खाते से कटता है, वो कौन सा बीमा है आपको बता दूं, तो वो अलग से आप ले भी सकते हैं। अगर नहीं ले रखे हैं तो ले भी सकते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 2 बीमा योजना है जिसके लिए आपका पैसा कटता है। अगर इस बीमा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं
तो कोई पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। और जो लोग नहीं लिए हुए अगर लेना चाहते हैं तो इसका सुविधा उठा सकते हैं। बाकी आपको बिना पैसा दिए हुए भी रुपए कार्ड पर आपका 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल बीमा रहता है। अब आपको बता दूं कि जनधन जो खाता है आपके पास, आपके खाते पर पैसा न भी है, अगर खाता 6 महीना पुराना है, ट्रांजेक्शन आपने ठीक ठाक कर रखा है, तो आपको बता दूं पैसा नहीं रहते हुए भी 5,000 रुपया तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब 5,000 रुपया तक बिना पैसे रहे हुए भी आप बैंक से ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर वो खाता 1 साल पुराना है तो 10,000 रुपया तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। अकाउंट पे पैसा न भी है तो 10,000 रुपया तक उस अकाउंट से आप निकाल सकते हैं, और जो आपको समय सीमा दिया जाएगा उसके अंदर उस पैसा को फिर जमा कर सकते हैं। देखिए, अपने देश में लगभग 55 करोड़ लोग जनधन खाता अभी तक खुलवा चुके हैं। इसमें से अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसका कुछ नियम है, शर्त है, कुछ बाउंडेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे उस समय खुलवाए थे खाता, क्योंकि ये लगभग 11 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो कुछ लोग ऐसे भी बहुत लोग खुलवा लिए 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर उनका खाता नहीं था। बाद में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, उनके पास कई कई बैंक अकाउंट हो गए, तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें टर्म कंडीशन है, तो वो उस खाता को छोड़ चुके हैं, यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो बेकार ही हो गया हुआ है। उन्हें लगता है कि हमारे क्राइटेरिया में नहीं है, इसमें टर्म कंडीशन है, ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, अगर शर्त को फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं, ऐसे खाता का अगर आपने खुलवा भी लिया है, जरूरत नहीं पड़ रहा है, मान ली किसी भी बैंक में जनधन खाता है, तो उस बैंक को आप जनरल खाता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आप बैंक में जाएंगे, एक फॉर्मेट आपको भरना होता है, ई-केवाईसी कराना होता है, और बैंक को बताना होता है कि मैं जनधन खाता अब नहीं यूज करना चाहता हूँ, इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे जनरल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ। तो आपको एक फॉर्मेट देंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड फिर से लगेगा, और फिर से केवाईसी होगा, और आपके खाते को 24 घंटा के अंदर में जनरल खाता में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर आप नॉर्मल तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना भी पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना भी लेन देन कर सकते हैं। आप रुपए कार्ड के बदले मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है बंद कराने में झंझट है, आप ऐसे ही छोड़ रखे हैं, तो आप उसे जनरल खाता में कन्वर्ट करा के इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आवश्यकता जनधन खाता की नहीं है। क्योंकि जनधन खाता खास तौर पर उन लोगों के लिए खोला गया था जिनके पास एक भी खाता नहीं है, ग्रामीण एरिया में हो, छोटे शहरों में हो, कम पढ़े लिखे लोग हो, मजदूर लोग हो, वर्कर्स, इन लोगों के लिए यह खाता लॉन्च किया गया था। जिनका यह पहला खाता हो उनके लिए लॉन्च किया गया था, ताकि सरकार द्वारा योजना का पैसा उसमें आए, मनरेगा का पैसा आए, किसी स्कीम का पैसा आए, थोड़ा बहुत वह सेविंग उसमें कर सके, इसके लिए जनधन खाता खोला गया था। बाकी जो इंसान पैसा सेविंग करता है, लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन अच्छा है, कोई बिजनेस करता है, कोई काम करता है, कोई अच्छे खासा नौकरी करता है, उन लोगों के लिए तो जनरल सेविंग अकाउंट ही रहना चाहिए। बाकी आप इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पर, बैंकिंग से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस या फिर लोन से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो आप ही का टॉपिक होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।